हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा पर। आज हम एक ऐसी टाइम ट्रेवल मूवी को देखने वाले हैं जिसमें एक मीटियोर धरती पर आ गिरता है, जिससे लोगों के डुप्लीकेट वर्जन्स एक पैरेलल यूनिवर्स से इस रियलिटी में आने लगते हैं, जिससे एक टाइम लूप का जन्म होता है। यह मूवी डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड जिल के अराउंड बेस्ड है। डेविड जिल के एक कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट को अटेंड कर रहा था जिसमें वो हार जाती है। अगले सीन में डेविड बैकस्टेज जाता है और चमगादड़ जैसी विजन होने की वजह से वो जिल की जगह उसकी ओपोनेंट को जिल समझकर किस कर देता है। जिल ये सब देख लेती है और गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम डेविड को उसके दोस्त टेडी के साथ देखते हैं, जो डेविड को एडवाइस दे रहा था कि आज रात के पार्टी में उसे जिल को मना लेना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। डेविड टेडी की इस बात पर गौर करता है और पार्टी में जाने का डिसाइड करता है। अब डेविड और टेडी पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे कि तभी एक अजीब सा मीटियोर आकर उसी एरिया में गिरता है जहां आज रात पार्टी थी। इस मीटियोर से एक अजीब टाइप की एनर्जी रिलीज होती है जो पूरे टाउन में फैल जाती है। अब सीन पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है। डेविड और टेडी अब वहां पहुंचकर आसपास नजर घुमाने लगते हैं। ये पार्टी उनके अंगद नाम के एक इंडियन दोस्त के यहाँ पर चल रही थी। अंगद के घर के बाहर काइल नाम का एक ड्रग डीलर गुस्से में खड़ा था। अब अगले सीन में डेविड और टेडी एलिसन नाम की उनके एक और दोस्त से मिलते हैं। तभी इन तीनों को वहां पर जिल दिखाई देती है, जो अब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी अटेंड कर रही थी। डेविड अब जल्दी से उसके पीछे भागता है, पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो जिल को स्पॉट नहीं कर पाता। यहाँ दूसरी तरफ टेडी एक मेलेनी नाम के लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। इसके बाद टेडी और मेलेनी ऊपर के एक रूम में जाकर अपना दूसरा प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। इतने में डेविड को जिल मिल जाती है, जो अकेले ही खड़ी थी। डेविड अब जिल से कहता है कि उससे कुछ अकेले में बात करनी है। अब अगले सीन में डेविड जिल से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है, ये कहकर कि उसकी एक आंख बकरे की है, जिससे वो जिल और उसके अपोनेंट में फर्क नहीं कर पाया। जिल को ये सब सुना सुना ऐसा लगता है और वो अब डेविड को एक झूठा बताकर उससे ब्रेकअप कर लेती है और अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में भी बता देती है। यहाँ डेविड को एक गहरा सदमा लगता है और वो अब छपरी मोड में चला जाता है। वो जिल की बेवफाई से जूझने के लिए एक कोने में बैठकर शराब पीने लगता है। तभी उस मीटियोर से निकली बिजली अंगद के घर तक आ पहुंचती है, जिससे पूरे घर में ब्लैकआउट हो जाता है। पर जब लाइट्स वापस लौटती है तो टेडी पाता है कि उसके साथ अब दो मेलेनीज है। एक मेलेनी जो टेडी के टाइमलाइन से थी और दूसरी मेलेनी जो 15 मिनट पास्ट से है। और मजे की बात यह है कि यहाँ सिर्फ मेलेनी इकलौती इंसान नहीं है जिसका डुप्लीकेट अचानक से उस पार्टी में प्रकट हुआ हो। दो मेलेनीज को देखकर टेडी वहां से भाग निकलता है। यहाँ दूसरी तरफ डेविड खिड़की से घर के एंट्रेंस के पास नजर डालता है और पाता है कि वहां पर अब काइल के भी 2 वर्जन्स आ चुके हैं, जिसमें से एक ने दूसरे को शूट करके मार दिया है। डेविड इसे डिस्टर्ब हो जाता है और घर के अंदर चले जाता है। जब डेविड वापस से पार्टी में आता है तो उसे वहाँ कुछ अजीब सा फील होता है। वो अब 15 मिनट पहली हुई चीजों को फिर से रिपीट होता हुआ देख रहा था। डेविड ने इनमें से बहुत से गेस्ट को पार्टी से जाता हुआ भी देखा था, लेकिन वो सब अब वापस से वही लौट आए थे। डेविड को ये मामला बहुत ही कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए वो अब टेडी और एलिसन को खोज निकालता है। यहाँ पर अब इन तीनों को रियलाइज होता है कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। इस पार्टी में अब एक ही क्राउड के 2 अलग अलग वर्जन्स हैं, एक जो घर के पीछे खड़े हैं और दूसरी क्राउड है घर के अंदर। जो लोग घर के पीछे हैं वही ओरिजिनल क्राउड है और जो घर के अंदर है वो इन ओरिजिनल्स की डिट्टो कॉपीज है। बस ये कॉपीज 15 मिनट पास्ट में है और वहाँ सब 15 मिनट के डिले में चल रहा है। ये सारे इवेंट्स उसी मीटियोर की वजह से हो रहे थे। अब इस वक्त सिर्फ 4 ही लोगों को सच्चाई पता थी, डेविड, टेरी, एलिसन और मेलेनी। बाहर काइल भी अब वायलेंट हो चुका था, जिससे इन सबको लगने लगता है कि उनके कॉपीज वायलेंट हो सकते हैं, जो उन्हें मारकर शायद उनकी जगह ले ले। अब डेविड अपने डुप्लीकेट को भी उसी की तरह जिल को ढूंढते हुए पाता है। वो अब धीरे धीरे अपने डुप्लीकेट वर्जन का पीछा करता है। मौका पाकर डेविड अपने डुप्लीकेट को बेहोश करके उसे एक रूम में बंद कर देता है। अपने डुप्लीकेट को ठिकाने लगाकर डेविड अब रूम से बाहर आता है। वो अब घर के पीछे जाता है और जिल को अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करते हुए पाता है। डेविड अब निराश होकर घर के अंदर चले जाता है। यहाँ अब उसे 15 मिनट पास्ट वाली जिल मिल जाती है। डेविड को जिल के साथ उसकी पिछली कन्वर्सेशन याद थी, इसलिए वो जिल के भड़कने से पहले ही उसे सब कुछ सच बता के सॉरी बोल देता है। डेविड अब जिल को ना सही लेकिन जिल की एग्जैक्ट कॉपी को मनाने में कामयाब रहता है। डेविड जिल से कहता है कि वो अब से सिर्फ उसी पर फोकस करेगा और दोबारा इसी हरकत नहीं करेगा। जिल के डुप्लीकेट डेविड के इन बातों से खुश हो जाती है और उसे डंप नहीं करती। ये दोनों अब किस करने ही वाले होते हैं कि तभी फिर से एक और ब्लैकआउट हो जाता है
जब लाइट्स वापस आती है तो डुप्लीकेट जिल वहाँ से गायब हो चुकी थी। इस बार जब लाइट्स वापस आती है तो डेविड पाता है कि ओरिजिनल क्राउड डुप्लीकेट क्राउड से 5 मिनट पीछे है। यहाँ ऐसा लगता है मानो टाइम अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद भी उस पार्टी में हर इंसान के 2 वर्जन एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। ओरिजिनल डेविड अब गार्डन में जाकर जिल को ढूंढने लगता है। अब डेविड को जिल दिखाई देती है और वो अब उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जल्दी डेविड को रियलाइज होता है कि ये उसकी जिल नहीं है। अब ये वाली जिल अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डांस करने लगती है। इससे डेविड हताश हो जाता है। इतने में वहाँ डुप्लीकेट क्राउड भी आ जाती है और अब कुछ लोगों को अपने ही डुप्लीकेट कॉपीज नजर आने लगते हैं। इन सारे इवेंट्स की वजह से हर जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रहा था कि तभी एक और ब्लैकआउट हो जाता है। इसके अगले ही सीन में टेडी भागकर माइक उठा लेता है और सबको यहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में बता देता है। वो इन सब लोगों को अब काइल के बारे में भी बता देता है कि कैसे डुप्लीकेट काइल ने ओरिजिनल काइल को जान से मार दिया। ये सुनकर सब लोग पैनिक करने लगते हैं। टेडी अब कहता है कि एक टाइमलाइन में एक ही इंसान के 2 अलग अलग वर्जन्स नहीं हो सकते, इसलिए अब वो उन सब लोगों को छुप जाने को बोलता है। शुरू में तो किसी ने भी टेडी की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब एक एक करके लोग अपने हमशक्ल देखने लगते हैं तभी उन्हें टेडी की बातों पर यकीन होने लगता है। अब ओरिजिनल क्राउड भागकर पास ही के कमरे में घुस जाती है। इस भीड़ में सिर्फ जिली एकलौती ऐसी इंसान थी जो जाकर कहीं छुपी नहीं। वो तो अब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ खुश थी। इतने में लाइट वापस आती है और अब सबको खिड़की के बाहर उनके ही डुप्लीकेट्स नजर आते हैं। ये सारे लोग अपने ही पार्टी में मस्त थे। अब डेविड और टेडी दोनों को एहसास हो जाता है कि हर इंसान का सिर्फ एक ही वर्जन यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए उन्हें उनके डुप्लीकेट्स को निपटाना होगा। अब अगले सीन में बहुत से लोग अपने ही डुप्लीकेट्स को जान से मारने लगते हैं। इतने में डेविड को रियलाइज होता है कि उसे ओरिजिनल जिल नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले टाइम लूप में ही उससे ब्रेकअप कर चुकी थी। उसे दरअसल जिल की डुप्लीकेट चाहिए, क्योंकि डेविड ने उसे अपनी बातों और वादों के जरिए मना लिया था। वो अब गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि ओरिजिनल जिल के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट जिल के साथ उसे एक दूसरा चांस जरूर मिलेगा। आसपास तलाशने पर डेविड को जिल की डुप्लीकेट मिल जाती है और जब वो अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाता है तो वो ओरिजिनल जिल को अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करते हुए पाता है। अब अगले सीन में लाइट फिर से फ्लिकर करती है और हर इंसान के सामने उसी का डुप्लीकेट प्रकट हो जाता है। अब टाइमलाइन पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ना तो कोई किसी से 15 मिनट आगे था और ना कोई किसी से 5 मिनट पीछे। जैसे ये होता है, हर कोई अब अपने डुप्लीकेट वर्जन को जान से मारने लगता है। डेविड इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो ओरिजिनल जिल को स्टैब करके जान से मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ हर कोई अपनी कॉपी को मार चुका था। भीड़ में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन। इन सारे लोगों में सिर्फ डेविड की फ्रेंड एलिसन ही एकलौती ऐसी इंसान थी जिसने अपने डुप्लीकेट को मारने के बजाय उससे बात करने की कोशिश की। एलिसन एक सॉलिड इंट्रोवर्ट थी और अब उसे उसी का एक वर्जन मिल चुका था जिससे वो बिना हिचकिचाए खुलकर बात कर सकती थी। इतने में ही मीटियोर का पावर भी कम हो जाता है और दोनों एलिसन्स अब मर्ज होकर एक हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हर किसी ने अपने अल्टरनेट वर्जन को मार दिया था। मूवी के एंड में डेविड अब जिल के डुप्लीकेट को अप्रोच करता है और उसी के साथ एक नई शुरुआत करने का डिसाइड करता है, यानी के डर से कि उनके डुप्लीकेट्स उन्हें मार देंगे। ओरिजिनल्स ने खुद ही डुप्लीकेट्स के कुछ करने से पहले ही उन्हें मार दिया, यानी कि इस डर से कि उनके डुप्लीकेट्स उन्हें मार देंगे। हालांकि अभी भी कोई नहीं जानता कि मरने वाला ओरिजिनल था या फिर उसी का डुप्लीकेट। इसी ट्विस्टेड एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वाले टॉप 10 कमेंटर्स के नाम देखते हैं। पहला है सरफराज अयूब, सेकंड है अदित कुमार 74, थर्ड है अयान डेविल और फोर्थ है साहिल रनौत, फिफ्थ है सेलिबा थॉन्ग्स और सिक्स्थ है एसएल रियल, सेवेंथ है जैलो फ्लेमस और एट्थ है सनाबी सिंगा 3629, नाइन्थ है RMD BHLM 3559 और आखिरी 10th कमेंट है सचिन बाबा O2F का। तो इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।